यात्रा वृतांत महोबा में महिषासुर। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आज हम आपको बताने हैं बुंदेलखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की यात्रा पर। हम आपको बताएंगे महिषासुर से जुड़े अद्वितीय स्मारकों और परंपराओं के बारे में जो बुंदेलखंड के महोबा और कुलपहाड़ जैसे क्षेत्रों में प्रचलित हैं। हम आपको बताएंगे कैसे महिषासुर की पूजा और स्मारक आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। इस यात्रा में हम प्रमोद रंजन और राजन के साथ चलेंगे, जो महोबा में महिषासुर के रहस्यमयी और पौराणिक स्थलों की खोज में निकले हैं। उनके अनुभवों और खोज की रोमांचक कहानियों के साथ जुड़े और जाने इस भूले बिसरे इतिहास के अनकहे पहलू। यदि आपको हमारी यह यात्रा वृतांत पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्वितीय यात्रा को और जाने महिषासुर की महिमा और महोबा के इतिहास की गहराइयों में छिपे रहस्यों को। महिषासुर से संबंधित परंपराओं का दायरा बहुत विशाल है। बुंदेलखंड में उनका पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में भी उनकी मूर्तियां हैं। पढ़िए प्रमोद रंजन का यात्रा संस्मरण। जिस समय हमारी ट्रेन महोबा स्टेशन पर लगी, उस समय तक रात गहरी हो चुकी थी। दिल्ली तो आठों प्रहर जागती रहती है। हम दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर थे। सांस्कृतिक इतिहास के समृद्धतम शिखर पर बैठे उस बुंदेलखंड में, जो आज भूख और प्यास से तड़पते क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस ओर का रुख हमारी पत्रकार बिरादरी तभी करती है जब अकाल गहरा हो जाता है और लोगों के मरने की सूचनाएं आने लगती हैं। लेकिन हम तो आज एक दूसरे ही मिशन पर थे। हम यानी मैं और राजन फॉरवर्ड प्रेस के ग्राफिक डिजाइनर, आदिवासी मुद्दों में गहन रुचि रखने वाले युवा हैं। कभी भी कहीं भी चल पड़ने, किसी से भी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहने वाले साथी। हमारे पास 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में पत्थर का एक ढांचा है जो न मंदिर की तरह दिखता है न ही घर की तरह। वह पत्थर की अनगढ़ सिल्लियों से बनी छोटी सी झोपड़ी जैसा कुछ है। दूसरी तस्वीर में किसी सड़क पर लगा एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है भारत सरकार केंद्रीय संरक्षित स्मारक भैंसासुर स्मारक मंदिर, चौका तहसील, कुलपहाड़, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मंडल, लखनऊ उपमंडल, महोबा, उत्तर प्रदेश। मुझे ये तस्वीरें इंडिया टुडे के पीयूष बाबेले ने पिछले साल 16 अक्टूबर 2014 को ईमेल से भेजी थीं। हम एक दूसरे से निजी जीवन में परिचित नहीं हैं। शायद वे फेसबुक के माध्यम से मुझे जानते हों और संकट में फंसा देखे हों और उस संकट से उबरने में कुछ मदद हो जाए, इस मंशा से यह तस्वीरें भेजे हों। 9 अक्टूबर 2014 को फॉरवर्ड प्रेस के दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा था। हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि फॉरवर्ड प्रेस के अक्टूबर 2014 अंक में डॉक्टर लाल रत्नाकर की राजा महिषासुर की शहादत शीर्षक पेंटिंग प्रकाशित कर हमने उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है तथा ब्राह्मण और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच द्वेष फैलाया है। यह एक ऐसा मजाक था जिस पर हम सिर्फ ठहाका लगा सकते थे, लेकिन बात बहुत गंभीर हो चुकी थी। पुलिस हमारे 4 संपादकीय सहयोगियों को उठा ले गई थी, इनमें राजन भी एक थे। पुलिस ने पत्रिका के मालिक आयवन कोस्का के घर पर भी छापा मारा था। यह संयोग ही था कि उस दिन वे शहर में नहीं थे। मुझे गिरफ्तार करने के लिए जेएनयू को चारों ओर से घेर लिया गया और वज्र वाहन तक लगा दिए थे। मैं कैसे गिरफ्तारी से बच सका, वह एक अलग ही कहानी है। उसके कई दिन बाद मुझे और श्री कोस्का को अदालत से अग्रिम जमानत मिली। लेकिन इस बीच अखबारों और टीवी चैनलों पर झूठी सच्ची खबरें आने लगीं और सोशल मीडिया पर हमारे वैचारिक मित्रों और शत्रुओं के बीच मल्लयुद्ध चलने लगा। हमले बहुत तीखे थे।
हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोग श्री कोस्का के ईसाई होने को निशाना बना रहे थे। वामपंथ से जुड़े संगठन हमेशा की तरह ढुलमुल थे। इनमें से कुछ कथित तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में थे, लेकिन हमें हर प्रकार से झूठा बताने की कोशिश कर रहे थे। वे यह मानने को ही तैयार नहीं थे कि महिषासुर से संबंधित कोई परंपरा है। हम अनेक प्रमाण दे रहे थे, आदिवासी कथाओं को सामने रख रहे थे, लेकिन वे मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे में पीयूष बाबेले द्वारा भेजी तस्वीरों के रूप में मेरे पास एक चमत्कारिक हथियार आ गया। वे तस्वीरें इसका प्रमाण थीं कि बुंदेलखंड में महिषासुर का एक मंदिर है, और उससे भी बड़ी बात कि उस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मुहर लगी हुई है। हमने उन तस्वीरों को फॉरवर्ड प्रेस की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर अखबारों को दे दिया। इससे उनकी बोलती तो तत्काल बंद हो गई, जो हमें काल्पनिक कथा गढ़ने वाला बता रहे थे। उस घटना के एक साल बाद आज अक्टूबर 2002-2015 की निरंतर गहरी होती जाती इस रात में हम महोबा स्टेशन पर हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि जाना कहाँ है। हमारे पास बाबेले द्वारा भेजे गए वही 2 फोटोग्राफ हैं, जिन पर पता के नाम पर सिर्फ 2 जानकारियां दर्ज हैं, महोबा और कुलपहाड़। स्टेशन के आसपास चाय और भोजन की दुकानों पर कुछ लोग हैं। हमने उनसे तस्वीरों में दिख रहे मंदिर के बारे में जानकारी चाही तो सभी ने अनभिज्ञता दर्शाई, लेकिन यह जरूर बताया कि कुलपहाड़ नामक कस्बा यहां से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। बस सुबह मिलेगी, यानी थोड़ी सी बची रह गई यह रात यहीं बितानी होगी। हमने सरकारी गेस्ट हाउस की शरण ली। सुबह हम महोबा के बस अड्डे पर हैं। कुलपहाड़ जाने वाली बस में हमारे सवार होने और उसके चल पड़ने के बीच लगभग 1 घंटे का फासला है, लेकिन एक बार अंदर आ गए तो बाहर निकलना लगभग असंभव है। महिलाओं और पुरुषों से खचाखच भरी इस बस में 2 बकरियां भी हैं। बस खुलने के बाद कुलपहाड़ पहुंचने में हमें लगभग 1 घंटा लगा। यह एक छोटा सा कस्बा है। खाने पीने, कपड़े लत्तों की दुकानों वाला एक स्थानीय बाजार। हम यहाँ दुकानदारों से, गुजरने वाली बसों के ड्राइवर, रिक्शतांगे वालों से पूछते फिर रहे हैं कि क्या इस तस्वीर वाले मंदिर को आप जानते हैं। बस की भीड़भाड़ और चिपचिपाती उमस ने हमें थका दिया है। यह दृश्य कुछ ऐसा है जिसमें विरही नायक एक तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछता फिरता है, क्या आपने इसे कहीं देखा है। पहले अग्नि बिरह की, पीछे प्रेम पियास। कहे कबीर तब जानिए पीव मिलन की आस। कबीर के दोहे को राजन को सुना सुनाकर हंसने हंसाने की कोशिश करता रहा और अंतत हार कर एक चाय की दुकान पर बैठ गया। इधर मेरा वजन बढ़ा है, फिर भी आज भी घंटों चल सकता हूँ, लेकिन राजन के साथ होने का कुछ लाभ ले लेने में कोई हर्ज नहीं था। वैसे भी वे चाय नहीं पीते। बिना दीक्षा के पूरे कबीर पंथी हैं। सो वे दुकान दुकान घूमते रहे और पूछते रहे, इसे कहीं देखा है। इस बीच मैंने चाय की दुकान पर बातचीत शुरू की। आज सामान्य से दिखते इस कुलपहाड़ का इतिहास बहुत संपन्न रहा है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ प्रोविंस आगरा एंड अवध 1909 के अनुसार पहले कुलहुआ और पहाड़िया नाम के 2 ग्राम हुआ करते थे, जो बाद में जुड़ गए और इनका संयुक्त नाम कुलपहाड़ पड़ा। यह 1995 तक हमीरपुर जिला में था, अब महोबा जिला में है। इस क्षेत्र में पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित अनेक स्मारक हैं, इनमें से अधिकांश चंदेल कालीन मंदिर और जलाशय हैं। स्थानीय लोग हमें उन मंदिरों के बारे में बता रहे थे, लेकिन हमारे पीव का पता कोई नहीं दे रहा था। पास के सैलून में बाल काट रहे नाई ने हमें डॉक्टर बीपी अवस्थी से मिलने की सलाह दी। उनके दिवंगत पिता स्थानीय साहित्यकार थे, जिन्होंने इस क्षेत्र के इतिहास पर बहुत काम किया है। डॉक्टर अवस्थी अपने घरेलू क्लिनिक में मिले।
उन्होंने बताया कि उनके पिता बृजमोहन अवस्थी ने कई विधाओं में साहित्य सृजन किया है तथा क्षेत्र में प्रचलित जनश्रुतियों को दर्ज किया है। पुत्र और पुत्रवधू दोनों चिकित्सक हैं। उन्होंने पिता के साहित्यिक कामों को मनोयोग से सहेजा है और अब उन्हें प्रकाशित करवा रहे हैं। उन्होंने हमें अपने पिता की कुछ किताबें उपहार स्वरूप दीं। लेकिन डॉक्टर अवस्थी के पास भी हमारे मर्ज की दवा न थी। कबीर बैद बुलाया, पकड़ के देखी बाही। बैद न वेदन जानसी, करक कलेजे माही। कबीर। इतनी पूछताछ से सिर्फ इतना स्पष्ट हो पाया कि कुलपहाड़ से कोई 70 से 80 किलोमीटर दूर चौका नामक एक स्थान है। हालांकि लोग बता रहे थे कि वहां ऐसा कोई मंदिर नहीं है। हमने फैसला किया कि हाय या न हो, लेकिन जब इतनी दूर आए हैं तो वहां चलना ही चाहिए। हमने एक ऑटो रिजर्व किया और चौका की ओर रवाना हो गए। ऑटो ड्राइवर अपने क्षेत्र में आए हम सैलानियों की मदद के लिए हर संभव तत्परता दिखा रहा था। अब वे दोनों तस्वीरें उसके पास थीं और वह हर 10 किलोमीटर बाद लोगों से पूछता चल रहा था, इसे देखा है? लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश नजदीक आता जा रहा था। मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद पहला शहर हरपालपुर आया। अब हम झांसी की ओर बढ़ रहे थे। अचानक हाईवे पर एक साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था भैंसासुर स्मारक मंदिर, चौका, तहसील कुलपहाड़, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। हम खुशी से चीख पड़े। हम इतने प्रसन्न थे कि उस बोर्ड के साथ विक्ट्री साइन बनाते हुए एक दूसरे की दर्जनों तस्वीरें उतार डालीं। वहां से दाहिनी ओर लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद एक पतली सड़क फिर दाहिनी ओर मुड़ती है। उससे थोड़ा आगे बढ़ने पर चौका सोरा नामक गांव है। इसी गांव के आरंभ में पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हमारे फोटो वाला भैंसासुर स्मारक मंदिर था। एक ऊंचे टीले पर स्थित पत्थरों का वह ढांचा किसी कोण से मंदिर की तरह नहीं दिखता है। मुख्य ढांचा, जो एक छोटे आकार के कमरे जैसा है, काफी प्राचीन प्रतीत होता है। उसमें एक द्वार है जिस पर पुरातत्व विभाग ने लोहे का एक गेट लगवा दिया है। अंदर झांकने पर एक तिकोनी सी आकृति दिख रही है जो शिवलिंग जैसी लगती है। संभवत वह एक पिंडी है जो असुरादिवासी परंपराओं में मिलती है। टीला बहुत बड़ा है जिसे सर्वेक्षण में 4 दीवारी से घेर दिया है। शायद यह भविष्य में की जाने वाली खुदाई के लिए चिन्हित किया गया क्षेत्र भी है। उस टीले के नीचे एक बड़ा जलाशय है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी सलाह अवश्य दें। धन्यवाद।